वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वकील साहब, आप बात कर रहे थे, लेकिन आप अपनी बात जारी रखें, लेकिन उसके साथ एक और सवाल का भी जवाब दे दें कि जो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात हैं गुज़श्ता 4 सालों से शदीद दबाव का शिकार हैं। आखिर पाकिस्तान को अपनी तरफ से क्या करना चाहिए या अमेरिका को अपनी तरफ से ऐसा क्या करना चाहिए कि इन दोनों के ताल्लुकात में जो इतना बिगाड़ आया है उसमें कुछ बेहतरी के आसार नुमाया हों? तारीख़ी हवालों से भी देखें, डेमोक्रेट पार्टी से पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी भी ऐसे नहीं रहे जिसको कि आप कह सकें। हमेशा पाकिस्तान के ताल्लुकात रिपब्लिकन से अच्छे रहे। अगर आप उस डिबेट में भी देखें तो रोमनी साहब ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे अल्फाज में कहा कि हमें अपना दोस्त रखना है और हमें पाकिस्तान को डिवोर्स नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी हमारे मिजाज की, मतलब पाकिस्तान के मिजाज की, और पाकिस्तान के ताल्लुकात रिपब्लिकन पार्टी से हमेशा अच्छे रहे। चाहे वो रेगन साहब का ज़माना हो कि हमारा एटम बम बनाने में जो कुछ सामान यहाँ से गया वो दूसरी तरफ देखते रहे, और चाहे कोई ज़माना हो, इवन जॉर्ज बुश के दौर में और जो कुछ हुआ तो हमेशा रिपब्लिकन जो है वो पाकिस्तान के दोस्त भी रहे। और वो वजह यही है कि कंजर्वेटिव और वो एक सोच एक मिलती है कहीं ना कहीं। लेकिन आप ये देखें, मतलब मैं इसको लाना नहीं चाहता कि प्रो डेमोक्रेसी है डेमोक्रेट्स, और डेमोक्रेट्स पाकिस्तान का जो भी मिजाज है उसके मुताबिक नहीं उतरते, तो कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक बात जो अभी आ रही थी कि थोड़ी सी जो चेंजिंग है, पाकिस्तान को इनको अपने करीब लाना पड़ेगा और पाकिस्तान को बैलेंस करना पड़ेगा स्टेट डिपार्टमेंट टू स्टेट डिपार्टमेंट। ठीक है, रादर बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये ज़रा एक नुक्ते पर आप भी अपनी राय का इजहार कीजिए कि हाउ फार इज इट ट्रू, इज इट अ मिथ और अ रियलिटी दैट डेमोक्रेट्स आर नॉट वेरी फ्रेंडली टू पाकिस्तान? एक बड़ी बेसिक बात है जो हमें हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि अमेरिका का, चाहे वो पेंटागन है, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट है, चाहे इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, इनका एक कंसेंसस होता है, पॉलिसी चेंज नहीं होती। नेशनल इंटरेस्ट इनका पैरामाउंट होता है, और जो भी इनका लीडर होता है इलेक्टेड, उसको कहते हैं कि दिस इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ यूएसए मिस्टर प्रेसिडेंट। तो उसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट फिर रिव्यू भी नहीं करता। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान के मामले में जो पॉलिसी का आप जिक्र कर रहे हैं, और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का, आपको याद होगा कि जॉर्ज बुश सीनियर जब प्रेसिडेंट थे, जिम बेकर इनका सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उस वक्त they were putting Pakistan on the watch list of terrorist nation states. That was the Republican regime, or they had walked away from Afghanistan. They have walked away from Pakistan. And it was Bill Clinton, he was a Democrat, who took Pakistan off the hook of that watch list of terrorist nation states. Or Bill Clinton was the person who actually helped to improve their relation with Pakistan. क्योंकि जॉर्ज बुश जो था सीनियर, उसके टाइम में Pakistan was under tremendous pressure कि वही country which was a frontline state with the American against the Soviets, the same country was not only abandoned but rather being considered to be put on the watch list of terrorist nation states. दूसरी बात यह है कि हमें emotionalism जो है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें कि पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, उसका फ्यूचर उन्होंने खुद डिटरमिन करना है, और दे हैव टू पुट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर। अभी अमेरिका जाके पाकिस्तान की नेशनल बिल्डिंग नहीं करेगा, ना ही इनकी कैपेसिटी है, ना इनमें वो इंटेलेक्ट है, ना इनके पास ये रिसोर्सेज हैं कि किसी भी कंट्री को ये माइक्रो मैनेज कर सके। लेकिन डॉक्टर साहब, प्रैग्मेटिज्म की आपने बात की, पाकिस्तान को आखिर ऐसा क्या करना चाहिए कि I mean, why is it so that Pakistan's national interests are on collision course with America's in our region? यानी पाकिस्तान cannot, why can't Pakistan come on the same page? जहांगीर डॉक्टर ने बड़ा अच्छा कहा। ये जो रिलेशनशिप है ना जहांगीर साहब, ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड पुट इट इन द राइट पर्सपेक्टिव कि बड़ी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट रिलेशनशिप। That's true. We are dealing with a very complex and a difficult relationship. Right. और उसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इनको मैं ये सजेस्ट करता हूं व्हेन आई मीट द एडमिनिस्ट्रेशन, इफ यू वांट कि पाकिस्तान और आपके दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो रिड्यूस हो और रियलिटी और परसेप्शन को क्लोज किया जाए, तो यू हैव टू कम अप इन ए बिग वे टू बी हेल्पफुल टू पाकिस्तान इन ए बिग वे। और दूसरी बात यह है कि आप अपने सारे कार्ड्स टेबल पे रखें। वहां पाकिस्तान का जो स्केप्टिसिज्म है, लोगों का जो स्केप्टिसिज्म है, वो ये है कि इनकी जो एक्चुअल इंटेंशंस है वो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, वी डोंट नो, सो बेटर टेल देम कि इनका एक्चुअल एजेंडा क्या है। क्योंकि एक आदमी को एलिमिनेट करने के लिए
आपने इंसान की रिकॉर्डेड तारीख में कभी नहीं देखा होगा कि इतने रिसोर्सेज, इतने आर्मी मरे हों जस्ट टू गेट रिड ऑफ वन मैन, वेदर इट इज इराक और वेदर इट इज अफगानिस्तान। सही है। इसलिए इनके एजेंडे को क्वेश्चन वो करते हैं और हमारा इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट सिक्योरिटी इश्यूज भी आता है, क्योंकि ये डिफाइन खुद कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्टिव। पाकिस्तान को कहते हैं कि जी नाउ हेल्प अस टू अचीव देम। पाकिस्तान कहता है कि we should jointly define our common objectives and then work together to achieve those objectives। ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है इनका, सिक्योरिटी इश्यूज पे चलता है मेनली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वकील साहब आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ताल्लुकात दो तरफा होते हैं। यकीनी तौर पर जैसा कि ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान को नहीं बताएंगे। उसकी वजूहात हैं उसके पीछे। परवेज़ मुशर्रफ साहब को रिकॉर्डिंग दे दी गई थी कि किस तरह आपकी ISI तालिबान से मिलके अमेरिकन मौक़िफ़ के ख़िलाफ़, इमदाद हम जिनको दे रहे हैं उनके ख़िलाफ़ काम कर रही है। तो यकीन तौर पर हमारे अंदर भी कुछ इतनी खामियां हैं या कुछ इतनी कोताहियां हैं, चाहे वो हमारे एजेंसीज़ में हो जहां बिट्रे किया जाता है गवर्नमेंट्स को, जहां पे एतमाद उठ गया है। जब एतमाद उठ जाता है और जब सबूत के तौर पर पेश कर दिया जाता है, परवेज़ मुशर्रफ को रिकॉर्डिंग पेश की गई कि हमारे सीनियर अफसरान किस तरीके से अमेरिकन मूवमेंट की खबर दे रहे हैं तालिबान को। तो ये जो चीज़ें हैं ये ताल्लुकात को खराब करने में। एतमाद साजी किस तरह होगी? मतलब ये तो बात दुरुस्त है, ये बात तो मेरा ख्याल है कि हमें वाकई जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पत्ते टेबल पे रख दिए जाए, बताया जाए कि जो हो गया हो गया। और पत्ते तब लोग टेबल पे रखते हैं ना जब आपका एतमाद बहाल हो कि यू कैन ट्रस्ट द अदर पार्टी। When there is trust deficit, how can you put all your cards on the table? मैं इसमें कुछ कहना चाहूँगा जंग। मैं समझता हूँ कि पिछले मेरा उस प्रेसिडेंट ओबामा के इस साइड पे जो रोल है उस पर मेरे रिजर्वेशंस हैं। अच्छा, वो ये है कि इन्होंने बतौर प्रेसिडेंट पिछले 4 सालों में पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करने से अवॉइड किया। मैं नहीं समझता हूँ क्यों किया। ख़ास तौर पे जब ये कैंडिडेट ओबामा थे 2008 में, आपको याद हो ये अफगानिस्तान गए और बाकी इजराइल गए, बाकी जगह जब ये अफगानिस्तान गए, खास तौर पे इंडिया गए, बिल्कुल नहीं अफगानिस्तान गए, तो मैं बड़ा गौर से देख रहा था कि ये जो फ्रंट लाइन स्टेट है पाकिस्तान भी जाता है कि नहीं, ये पाकिस्तान नहीं गए। फिर जब ये प्रेसिडेंट बने, इनका इंडिया की तरफ एक बड़ा वाज़ेह टिल्ट स्टैंड है। उसके बाद पिछले 4 सालों में देखें कोई एक रेयर अपॉर्चुनिटी भी नहीं नज़र आती जिसमें ओबामा, गिलानी, ओबामा, जरदारी, ओबामा, कोई भी पाकिस्तान का जो पिछले दौर में हुक्मरान गुजरा उनका डायरेक्ट प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हाई लेवल पे सेकंड टियर जो थी ना गवर्नमेंट की, सेक्रेटरी क्लिंटन और इधर से उधर से हमारे जो भी थे पूरी गवर्नमेंट जो वो डील करती रही। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर जॉन कैरी आते हैं जिनकी एक अच्छी रेपुटेशन है और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, नंबर 1 उनका एक इम्तिहान होगा उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स का कि 2014 में जब आप डॉक्टर साहब ने जैसे कहा मिड टर्म इलेक्शन में भी जा रहे होंगे और अफगानिस्तान से फौजें पुल आउट कर रहे होंगे और पाकिस्तान बड़ा क्रिटिकल टाइम है, ठीक है, उस वक्त तक आपको रिलेशनशिप को डिप्लोमेटिक जो गैप है वो ठीक करना होगा। मीनवाइल पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। जो सेकंड चीज़ है, ओबामा ने अपनी लेगेसी छोड़ के भी जाना, ये उसकी आखिरी टर्म है, इसके बाद उसने नो मोर प्रेसिडेंट, राइट। तो मैं समझता हूँ उसको आप पाकिस्तानी लीडरशिप को भी एडवांटेज देने की कोशिश। सवाल ये था कि वो क्या अवामिल हैं, लेकिन हाँ उसी के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल ये है, देखें कि एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसपे अगर एक चीज़ हो रही है एक रिलेशनशिप में जिसपे मुझे एतराज़ है, तो मैं पहले ये कोशिश करूँ कि उस एतराज़ को ख़त्म करूँ। दोनों साइडों को अपने एतराज़ ख़त्म करने होंगे। पहले पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा एतराज़ जो हो रहा है, जो एंटी अमेरिकनिज्म को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, वो ड्रोन अटैक्स हैं। डू यू फोरसी कि ये अगले 4 साल में हल हो जाएगा ये मामला? जी मैं नहीं समझता। मेरा डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? नहीं, ये मसला हल नहीं होगा, ये रिलेशन कॉम्प्लेक्स रहेंगे। और मेरा फियर ये है कि जब ये वहां से निकल जाएंगे तो वहां पे सिविल स्ट्राइफ कंटिन्यू रहेगी एंड अल्टीमेटली ये फ्रस्ट्रेट होके दे विल लीव अफगानिस्तान और उससे पाकिस्तान की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उसके लिए पाकिस्तान हैज टू अज्यूम ए लीडरशिप रोल और अफगानिस्तान के साथ कॉन्फिडेंस पहले आपस में बिल्ड करें एज नेबर्स कि उसमें एक वो लैंडलॉक कंट्री है, दे नीड पाकिस्तान, पाकिस्तान नीड देम। और दोनों मुल्कों की जो स्टेबिलिटी है वो इंटरडिपेंडेंट है, दे नीड टू बी मोर ओपन विद ईच अदर। अगर आप नेबरहुड में यू कैन, अब देखें ना, पहले ये था कि हम कहते थे कि पाकिस्तान इज इन ए टफ नेबरहुड और अब ये सिचुएशन आ गई है कि हमारे नेबर्स कह रहे हैं कि दे आर इन ए टफ सिचुएशन, इन ए टफ नेबरहुड। तो इसमें हमारी डिप्लोमेटिक कोर की फेलियर भी है,
हमारी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप पाकिस्तान की जो है उसकी भी फेलियर है। वी नीड टू एनहांस दैट। डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत कम वक्त रह गया, अगर आप मुझे 30 सेकंड में सिर्फ ये बता दें 3-4 नुकात के पाकिस्तान को ऐसे 3-4 बड़े कौन से इकदाम लेने चाहिए जिसकी वजह से ये ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। नंबर 1 तो यही है जी कि पाकिस्तान जो है दे शुड इन ए बिग वे अपना ट्रस्ट रिस्टोर करे अफगानिस्तान के साथ। दूसरा, अमेरिका के साथ पाकिस्तान और ये दोनों दे शुड एंगेज इन डायलॉग्स, दे शुड सीक ए लॉट ऑफ हेल्प, बट एट द सेम टाइम अमेरिका शुड आल्सो कम अप इन ए बिग वे। ये दोनों मुल्कों की प्रॉब्लम है, दोनों तरफ ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों स्केप्टिकल हैं, तो दोनों के इसके लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू रिस्टोर दैट ट्रस्ट। ये यूनिलैटरली नहीं होगा। इसमें प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान इज गवर्न थ्रू इंडिविजुअल्स, ये कंट्री इज गवर्न थ्रू इंस्टीट्यूशंस, तो इसमें इंटरफेस नहीं कर पा रही है। इसलिए ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि उन मुल्कों की इंड्योरिंग रिलेशनशिप होती है जिसमें एक मुल्क के इंस्टीट्यूशन दूसरे मुल्क के इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आई विश कि हम ये बात मजीद जारी रखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह हमारा इस तरह इंटरेक्शन जारी रहेगा। मैं आपकी तरफ आता हूँ वकील साहब, आखिरी सवाल कि ब्रीफली अगर ये बता दें कि आपको आने वाले 4 सालों में अमेरिका के मुस्लिम दुनिया के साथ किस किस्म के ताल्लुकात नज़र आ रहे हैं, जिसमें ईरान एक बहुत बड़ा सवाल है। ईरान एक बहुत बड़ा सवाल है और मेरे ख्याल सबसे बड़ा सवाल ही ईरान है। देखिए, ईरान से अभी तक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा ही कहा कि हम निगोशिएट करेंगे, टेबल पे बैठेंगे, और प्रेशर डाला और सैंक्शन डाली, और आज भी ये बात टेबल पे मौजूद है कि दे आर रेडी टू निगोशिएट। और उसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा लिया, बल्कि अपनी बाजी ये जो दांव लगाया था इलेक्शन का, आलमोस्ट वो हार सकते थे, क्योंकि उन्होंने जूश वोटर्स को या ख़ास तौर पे इज़राइल को नाराज़ किया कि कोई प्रेशर नहीं डाला। उसके बावजूद ओबामा जीते। इसका मकसद ये कि अमेरिकन अवाम भी अब जंग से तंग आ चुके हैं। जब आदमी जंग से तंग आ जाए और 2 जंगें देख लें तो यकीन तौर पर फिर निगोशिएट होगा। मिडल ईस्ट इस वक्त बिल्कुल एक खामोश आतिशफशा है, और वो पहली प्रायोरिटी होगी। मिडिल ईस्ट में अगर कोई निगोशिएट हो जाती है तो यकीन पर लीगेसी ओबामा की यही होगी कि मुस्लिम दुनिया की दोस्ती का आगाज़ वहीं से होगा। वहीं से हो, बिल्कुल ठीक है। मोहसिन, आप क्या कहेंगे, आखिरी ये जो 4 साल हैं ओबामा की लेगेसी की बात कर रहे हैं, उसमें और क्या ऐसी लेगेसी में हो सकता है? डॉक्टर साहब ने कहा पाक यूएस रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, इट हैज़ चैलेंजेस। आप क्या समझते हैं कि किन चीज़ों से मुस्लिम दुनिया के साथ भी ताल्लुकात अमेरिका के बेहतर हो सकते हैं, और प्लस जो हमारे पाक यूएस रिलेशंस हैं उनमें ऐसी क्या करने की ज़रूरत है कि ताल्लुकात जो हैं वो कुछ नॉर्मल हो जाएं? जहांगीर, आपको पता है ये नोबेल प्राइज़ होल्डर हैं प्रेसिडेंट ओबामा, और नोबेल पीस प्राइज़ है। जी हाँ, तो मेरा ख्याल है कि इनकी सबसे बड़ी ये जो 3 चीज़ों में अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहेंगे। नंबर 1 कि दुनिया में अमन हो, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अमेरिका की जो इकॉनमी है वो बैक ऑन ट्रैक हो, इसका लोअर मिडिल क्लास और जो मिडिल क्लास तबका है वो वापस आए। आप देखिए इस इलेक्शन में ओबामा के क्रेडिट पे बहुत बड़ी बात थी, उसामा बिन लादेन को हलाक किया, लेकिन बहुत कम डिस्कस हुआ। लोग सुनना ही नहीं चाहते। लोग जंग चाहते हैं कि अमेरिका जंगों से बाहर निकले और अपना हाउस इन ऑर्डर करे। और आपने ओबामा की जो विक्ट्री स्पीच है वो भी अगर आपने देखी तो उसने कहा दुनिया में जंगें दुनिया के मसाइल का हल नहीं है। मैं समझता हूँ ये जो उसका पॉइंट है, ये उसकी वो सोच है जो वो एज ए लेगेसी अपनी छोड़ के जाना चाहता है। फिर उसने ये कहा कि देयर इज़ नो ब्लू और रेड अमेरिका, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये भी उसकी सोच है। वो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको अब गवर्नमेंट में आने के बाद इसको रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। वो भी सोच ट्रेंड जाहिर करती है इसकी लेगेसी की। जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट ओबामा का पाकिस्तान के साथ एक एज ए कैंडिडेट ओबामा भी नहीं, बतौर एक बच्चे के ओबामा के एक ताल्लुक है। मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश कि हम इस डिस्कशन को आगे जारी रखते हैं, लेकिन नाजरीन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं अपने मेहमानों जनाब वकील अंसारी, जनाब मोहसिन ज़हीर और जनाब डॉक्टर निसार चौधरी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज इस शो में आए और अपनी नज़र हमसे शेयर की। नाजरीन, आप भी हमें अपने इस प्रोग्राम के हवाले से फ़ीडबैक से ज़रूर मुतला कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगले हफ्ते तक जहांगीर खट्टक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।